हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज वीवा लाइफ स्किल्स ट्रेनर्स एंड कंसल्टेंट्स द्वारा प्रस्तुत भारतीय सैन्य कथाएं, इस श्रृंखला में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे जाने पहचाने कर्नल ललित चमोला, जो कि सेना मेडल से सुशोभित है। तो कर्नल चमोला के पास एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस की बहुत सारी एक्सपीरियंस है। उन्होंने एज ए प्लेटून कमांडर कप्तान की रैंक में, फिर एज अ कंपनी कमांडर मेजर की रैंक में, और एज अ कर्नल कमांडिंग ऑफिसर की हैसियत में बहुत सारे ऑपरेशंस उन्होंने लॉन्च किए हैं। आज पूछते हैं उनको कि क्या कहानी हमारे लिए लेके आए हैं। सो वेलकम कर्नल ललित चमोला, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अनिल। बहुत अच्छा है, दोबारा से तुम्हारे चैनल में आया हूं। तो आज क्या कहानी लेकर आए हैं आप हमारे लिए? अनिल, ये एक बिल्कुल सच्ची बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एक कहानी है। ये घटना है, ये तब की है जब मैं 17 RR को कमांड कर रहा था। कारगिल की लड़ाई जब चली तो बहुत सारे रीअरेंजमेंट्स हमको LC के ऊपर और हिंटरलैंड में करने पड़े, और जो टेररिस्ट का जो पूरा फोकस था वो वैली से हट के पुंछ एरिया की तरफ आ गया, और पुंछ का जो सुरनकोट एरिया है वो एक हब बन गया टेररिज्म का। सो मेरे बटालियन को बोला गया कि आप अपने बटालियन को रीलोकेट करना है इन द एरिया ऑफ मंडी लोरान का जो एरिया था। मैं अपनी बटालियन को लेकर के मंडी लोरान के एरिया में आया और फिर वहां पर हमने इसको डिप्लॉय किया। ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये रिलेट करता है मेजर सुशील आइमा के बारे में। अनिल, जब हमने वहां पे डिप्लॉयमेंट कर दी तो जो मेरे सुशील आइमा थे वो मेरी फॉक्सट्रोट कंपनी को कमांड कर रहे थे। और अभी क्योंकि मैं बिल्कुल नया उस इलाके के अंदर आया था तो एक इंटेलिजेंस का नेटवर्क डेवलप करना बहुत जरूरी है। बिना इंटेलिजेंस के एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में बहुत प्रॉब्लम आती हैं। अभी सुशील आइमा जो है वो AD के ऑफिसर थे, बहुत तेज तर्राज बड़े काबिल ऑफिसर थे। ये 6 फीट 3 इंच लंबे थे, बड़ा हैंडसम, एंड वो AD के थे, कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे। तो उन्होंने मुझे बहुत मदद की थी इसको नेटवर्क को डेवलप करने में। तो सिर्फ मेरे को वो करना था, तो मैंने शुरू में क्या किया वहां पे, अब मैं तुम जरूर एक छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि कैसे मैं वहां पर इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क था, तो मैंने अपने जो वर्कफोर्स ऑफिसर थे और इंजीनियर जो सिग्नल्स के ऑफिसर थे, इनको मैंने टास्क लगाया। मैंने कहा देखो, मेरे को एक ऐसा सर्किट तुम डेवलप करके दो जहां पे जो हमारी जो ऑफिस की जो प्रेशर बेल होती है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट फिट कर दो, ताकि वो जब वो दबे, ताकि इसको जब मैं तार से किसी के घर में लेके जाऊं तो बेल बजती है उसके घर में। तो अब मैंने क्या किया कि अपने जो नोन लोग थे उन लोगों को बोला कि भाई मैं तुमको हर महीने इतने पैसे दूंगा, तुमने सिर्फ एक काम करना है, यदि कोई भी टेररिस्ट इस इलाके से आता है तो एक स्पेसिफिक जगह है जहां पर जाके तुमको खड़ा हो जाना है। अब उन्हें ये पता नहीं था कि उस जगह पे खड़ा क्यों होना है। उस जगह पे खड़ा था, वहां पर मैंने गड्ढा खोद करके उस बेल को, सिस्टम को वहां पर लगा दिया, और वहां से तार खींच करके अपने एक सोर्स के घर में इसको रख दिया, और उसको बोला कि जब ये बेल बजेगी 3 बार तो तुम मेरे को टेलीफोन करोगे। तो उसको फिर मैंने अपने जो 5 अल्फा टेलीफोन थे वो दिए और उसको अपने नेटवर्क से जोड़ दिया। अच्छा। तो जो बेल जब बजती थी, यहां से कोई आदमी तो खड़ा होगा, बेल बजाएगा, वो करेगा, तो उसे नहीं पता कि मैं यहां पर क्यों खड़ा हूं। अच्छा। प्रेशर के कारण बेल जाएगी 500 मीटर दूर किसी के घर में। जब बेल उसके घर में बजेगी तो वो वहां से 5 अल्फा टेलीफोन से जो करेगा वो सीधा कॉल मेरे पास आती थी। मैंने एक छोटा एक्सचेंज अपने कमरे के बगल में नेक्स्ट कमरे में लगाया हुआ था। अच्छा। तो वो बटालियन एक्सचेंज को भी बाईपास करके सीधा मेरे रूम में लगाया हुआ था, जहां पे एक सिग्नल जो लड़का था वो अटेंड करता था इसको। ग्रेट इनोवेशन। ये इन्फेंट्री वाले ही ऐसे इनोवेशंस कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि अब मैं तुम्हें बताऊं अनिल, मैं खैर कुछ मेरे दोस्त जानते हैं, कुछ नहीं, मैं थोड़ा ध्यान का आदमी हूं, और फॉर्चुनेटली मैंने ध्यान में और समाधि में एक लेवल अचीव कर लिया है जहां पर जब मैं ध्यान में जाता हूं तो मेरे लिए विजन्स को देखना, फ्यूचर को इंटरप्रेट करना
इतना मुश्किल नहीं है। मैं बहुत गहरे ध्यान में रहता हूँ। तो मैं अभी तुम्हें बताऊं कि इसकी क्या रिलेटेड कहानी है। 15 जुलाई वॉज द बर्थडे ऑफ सुशील आइमा। तो मैं करता क्या था कि जनरली सारे ऑफिसर्स को उस दिन हम वहां बुला लिया करते थे अपने बटालियन हेडक्वार्टर में, लंच करते थे, उसके बाद सारे के सारे वापस चले जाया करते थे। ये मेरा था कि मैंने टेलीफोन से किसी को ऑर्डर्स पास नहीं करने हैं, क्योंकि टेलीफोन और रेडियो से इंटरसेप्ट हो सकता था। लेकिन जब मैं फिजिकली बताया करता था कंपनी कमांडो को ऑपरेशन इस तरह से होगा, तो फिर लीकेज का चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता। करेक्ट करेक्ट। तो जो ये आए 15 की सवेरे जब मैं अपने ध्यान में था, तो मैंने सुशील आइमा की डेथ को बहुत क्लियरली ऑपरेशन में वो कैसे उसकी डेथ हो रही है उसको देखा। और अब मैंने क्या किया, मैं ये सब मैंने अपने पास तक रखा और मेरी डायरी लिखने की आदत है, वो आज भी है। और इसको मैंने पूरा लिखा। जब आए तो सारे कंपनी कमांडर्स को मैंने वापस भेज दिया, बिकॉज मेरे दिमाग में था कि जो 16 तारीख से मैंने एक बड़ा 72 आवर्स का ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसमें कहीं ये प्रॉब्लम ना आ जाए। तो इसलिए मैंने सारे कंपनी कमांडर्स को वापस भेज दिया, लेकिन सुशील को बोला फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल बी इन द बटालियन हेडक्वार्टर। तो सुशील बटालियन हेडक्वार्टर में रहे, उनको मैंने ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं किया और 17 को हमने उसको वापस भेज दिया। अभी देखिए इंसान कितना कमजोर होता है इसके लिए। ये इसमें 1 अगस्त सुशील आइमा की मैरिज एनिवर्सरी थी। अच्छा, ये 1999 की बात है। 15 जुलाई को बर्थडे और 15 जुलाई को उसका बर्थडे था और 1 जुलाई को सॉरी 1 अगस्त को उसकी मैरिज एनिवर्सरी होती थी और 7 अगस्त को उसकी डॉटर रीमा का बर्थडे होता था। तो मैंने उसकी वाइफ को 30 जुलाई को फोन किया, अर्चना उसका नाम था, एंड आई सेड अर्चना 1 को सुशील आपके पास होगा, ही विल बी देयर विद यू टू सेलिब्रेट दी मैरिज एनिवर्सरी एंड आपकी डॉटर का बर्थडे। एंड मैंने सुशील को बोला कि सुशील यू विल प्रोसीड ऑन लीव ऑन 1 और 1 को क्योंकि फॉर्चुनेटली आरआर के सीओज को हेलीकॉप्टर मिलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी रेकी ऑपरेशंस के लिए। तो मैंने एयर ओपी से कांटेक्ट किया था कि आप एक हेलीकॉप्टर उस दिन वहां पे प्लेस कीजिए हमारे बटालियन एरिया के अंदर, और वापस जाते समय आप सुशील आइमा को लेके जाना, उसको आप जम्मू में छोड़ना और वो वहां से फ्लाइट लेकर के दिल्ली जो है वो शाम को दिल्ली अपने घर में पहुंच जाएगा। ये सारी प्लानिंग थी। अनिल 31 तारीख की रात को 31 तारीख की रात को 12 से 12:30 के बीच में मेरे यहाँ पर टेलीफोन बजता है। और टेलीफोन जब मैं उठाता हूं, जब मेरा सिग्नल ऑपरेटर में टेलीफोन में उठाता हूं, तो वहां से आवाज आती है कि साहब मैं सादत खान बोल रहा हूं। अब मुझे पता था कि सादत खान किस गांव का है, कौन है, क्या है, एंड वो मेरे को बोलता है सादत खान कि साहब यहां से 9 आतंकवादी बहुत सारा सामान और पोर्टर्स के साथ में 9 लोग हमने देखे हैं जो बटलकोट घराट से कलास रेंज की तरफ जा रहे हैं। ये मेरे वो इलाके में थी जो कि सुशील आइमा के कंपनी के एरिया से आता था। अच्छा, अब मैंने रात को 12:30 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल ली, सारे कंपनी कमांडर्स को लिया, तो फिर मैंने उनको बताना शुरू किया जो ऑपरेशनल प्लान था। तो मैंने कहा सुशील आइमा की कंपनी में उसके रिप्लेसमेंट के लिए मैंने वहां पर मेजर राजेश को भेज दिया था, ताकि वो उसको, तो 2 दिन पहले जाकर के वो उसको रिलीव कर चुका था, सब कुछ समझ चुका था। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा राजेश इंफॉर्मेशन अभी ये है कि 9 टेररिस्ट तुंगेवाली रिज के ऊपर जा रहे हैं। इनके 2 डेस्टिनेशन हो सकते हैं, या तो ये हाड़ी बुड्ढा के जंगल में जाएंगे या ये सिया वाली खूह वाली के एरिया में आएंगे, मुझे दोनों रूट्स ब्लॉक कर। तो मैंने राजेश को बोला कि आप पंच गली को ब्लॉक करोगे। मैंने मेजर चौहान थे उनको बोला आप वांछी रिज में जाओ, और बीच में एक गैप था उसको होने वाला, एक सूबेदार इतप्पा थे हमारे, मन का उनको आप वहां पर लगाओ। तो सुशील आइमा की जो कंपनी थी उसकी 2 प्लेटून, मेजर चौहान की कंपनी की 2 प्लेटून्स, और इनको मैंने बोला कि आप यू विल ऑल बी इन पोजीशन बाय 5 o'clock इन द मॉर्निंग। 12:30 बजे ऑर्डर दिए उनको, और मैंने कहा मैं यहां से निकल रहा हूं सवेरे 5:30 बजे, और मैं लोरन वांची रिज के टॉप से आकर के आपको पंचगली की तरफ आऊंगा। तो अब
सारे रूट्स ब्लॉक हो गए हैं, अभी किसी भी तरफ से ये टेररिस्ट आने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी से एनकाउंटर जरूर होगा। करेक्ट। मैं 6:30 बजे लोरन के वांशी रिज के टॉप पर पहुंचा, अपनी कमांडो प्लेटून, जिसको मैं कोबरा प्लेटून बोलता था, उसके साथ में हम वहां पर पहुंचे। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। सुशील को मैंने बोला था कि 9 बजे तुम अपने इलाके से निकलना, ताकि तुम 3 घंटे की वॉक थी, ताकि तुम 12 साढ़े 12 बजे तक तुम यहां पहुंच जाओ, और 1:30 से 2 बजे के करीब करीब वो फ्लाइट ने वापस जाना है, हेलीकॉप्टर ने वापस जाना है, उसको जाना है, ताकि आप जम्मू। तो जब हमने जाना शुरू किया 10 साढ़े 10 बजे करीब राजेश की पार्टी ने स्पॉट किया टेररिस्ट को, एंड दे ओपन फायर ऑन द टेररिस्ट जनरल एरिया पंचगली से। जब मैंने फायर सुनी उस टाइम पे मैं इनसे 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था जहां फायरिंग हो रही है। तो मैंने कहा ये हमारे उनके बीच है। लेकिन हुआ क्या कि ये टेररिस्ट जब उन्होंने देखा कि आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये भागे। एक गांव था जिसको हम कोंकण वाली कलाश के बीच में एक जंगल था, कोंकण वाली एक गांव था, कलाश भी एक गांव था। इन दोनों के जंगल के बीच में यही टाइम था जब सुशील 10:30 बजे राइट अपोजिट इस जंगल के जा रहा था। वो आ रहा था बटालियन हेडक्वार्टर की तरफ। अब उसके साथ जो पार्टी थी, उसका रेडियो ऑपरेटर था, उसके साथ पार्टी थी, लेकिन देवर एडमिनिस्ट्रेटिव, नॉट आर्म्ड, क्योंकि वो छुट्टी आ रहा था। तो 11:30 बजे, 11 साढ़े 11 बजे सुशील मेरे को बोलता है कि उसका जो कॉल हमने दिया था अफगानी था, मेरा जो कोड वर्ड था वो शिकारी था, तो ये सेड अफगानी फॉर शिकारी। तो मैंने सोचा कि ये नॉर्मल कन्वर्सेशन है। वो बोल रहा है कि सर मैं निकल पड़ा हूं, मैं जा रहा हूं। ही सेड सर मैं आई एम अपोजिट बटलकोट और आई कैन क्लियरली सी द टेररिस्ट रनिंग टुवर्ड्स कोंकण वाली। ओके, sir, give me permission to engage them. I see. So I said they are, वो मेरी और राजेश और सुबेदर इत्तफाक की ट्रायंगल के बीच में फंसे हुए हैं, तुम फिक्र मत करो, we'll tackle them. So his words were, he said, sir, my company is fighting. How can you send me on leave? My company is fighting. How can you send me on leave? So I said, Sushil, we will take care of you. You go. Hats off to such officers. इसी अनिल, इसी मेरे दिल और दिमाग के अंदर वो विजन जो था, वो मेरे एक हेजिटेशन या डर का कारण। दूसरा, मैंने कहा छुट्टी जा रहा है, मैंने इसकी वाइफ को एक दिन पहले ही फोन किया है कि छुट्टी के लिए आ रहा है, एंड ऐसे हम हैं वहां पे, हम डील कर लेंगे। सो हुआ क्या कि ही रैन टुवर्ड्स दिस टेररिस्ट। अब ये नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रहा है जंगल में, टेररिस्ट ऊपर हैं, मैं उनके ऊपर हूं। अब मेरे को टेररिस्ट नजर नहीं आ रहे क्योंकि जंगल बहुत घना था, किसको नजर आ रहे थे। तो बाय 12:30 ही एनकाउंटर्ड एंड हेवी फायरिंग स्टार्टेड। आई सी। अभी सुशील की जो पार्टी थी, राजेश की पार्टी और टेररिस्ट के बीच में एक जबरदस्त एंगेजमेंट चल रही थी, और मैं इनसे कोई 500 से 1 किलोमीटर के फासले पर रहूंगा। जंगल में इको बहुत हो रहा था, बारिश हो रही थी ऊपर से। तो अराउंड 1 o'clock सुशील का ऑपरेटर, अरुण उसका नाम था, उसने कहा साहब सुशील, आयमा साहब और मेरे को ग्रेनेड की इंजरीज हो गई है। देन आई सेड ओके, सुशील से आयमा साहब से बात कर रहा हूं। तो जैसे आयमा केम इन, सर 2 टेररिस्ट न्यूट्रलाइज, 2 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड। राजेश गेव मी इंफॉर्मेशन कि सर 1 टेररिस्ट हमने मार दिया है। सो 3 मर चुके थे तब तक टेररिस्ट टाइम पर। तो आई सेड सुशील हाउ आर यू, कैसे हो? सर माइनर इंजरी, लेग के ऊपर स्प्लिंटर लगा है, बट आई विल मैनेज। फिर मैंने, जब ये इंजरी थी तो मैंने सूबेदार इत्तफाक को बोला, आई सेड चेंज पोजीशन, गो फॉर द असिस्टेंस ऑफ सुशील। तो सूबेदार इत्तफाक की जो, क्योंकि सुशील की पार्टी बहुत ज्यादा हैवीली इक्विप्ड नहीं थी, जबकि इत्तफाक की पूरी पार्टी LMG मोटर सब लेकर के थी, तो मैंने कहा उसको वहां पर जाओ। तो जब वो वहां पर पहुंचा 1:30 से 2 बजे के करीब, फिर दोबारा सेकंड राउंड था, जो कि बहुत हैवी फायरिंग दोबारा हुई, एंड उसके बाद 1:30 बजे के करीब जो है फायरिंग सबसाइड होने लगी। मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली कि सर, तब तक चौहान की पार्टी ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी कि सर 2 more टेररिस्ट की बॉडीज हम देख पा रहे हैं। Who has killed them? We do not know, but 2 more terrorists have been neutralized. So total मिला के 5 टेररिस्ट तब तक हम न्यूट्रलाइज कर चुके थे। Then I was trying to contact सुशील। तो I said वो जब कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो I told इत्तफाक जाओ कि फिजिकली जो है मिलो साहब से। अनिल, मैं इस टाइम पर उनसे तो 200 से 300 मीटर दूर रहूंगा जंगल में, जब इत्तफाक का फोन आता है, एंड इत्तफाक मेरे को बोलता है साहब
सुशील आइमा साहब की बॉडी को क्या यहां से निकाल दें। जैसे ही मैंने वो वर्ड सुना बॉडी, आप समझ सकते हो कि मेरी क्या फीलिंग उस वक्त रही होगी। मैंने कहा आई मीन एंड एज अ सीईओ यू कांट इवन डिस्प्ले इमोशंस, सो आई सेड नहीं इतफा साहब रुको, मैं आपसे सिर्फ 200-300 मीटर दूर हूं। जब मैं वहां पर पहुंचा मैंने देखा सुशील, क्योंकि मैंने आपको बताया सुशील 6 फीट 3 इंच लंबा, वेरी वेल बिल्ड, वेरी हैंडसम ऑफिसर। इसका जो राइफल का बट था वो टेररिस्ट के सर के ऊपर पड़ा हुआ था। टेररिस्ट वाज लाइंग हेड फेस डाउन और सुशील आइमा का हाथ, उसका बट उसने पे टेररिस्ट के सर के ऊपर, इतनी जोर से उसने उसको मारा होगा। और बाकी वो 2 टेररिस्ट की तीन वहां पे टेररिस्ट की बॉडी वहां पड़ी हुई। फिर मुझे पता लगा कि सुशील ने 3 टेररिस्ट को एलिमिनेट कर दिया था। जब वो तीसरे टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा था उसने इसके सर पे गोली मार दी। तो सुशील वहां पे मार्टिर हो चुके थे। फिर मैंने उनकी बॉडी को वहां पे एक्सट्रिकेट किया, डॉक्टर को फोन किया एकदम से कि तुम आओ ताकि अरुण को तो हम बचा सकें, बिकॉज वही बहुत ग्रीवियसली इंजर्ड था उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। कि बॉडी को निकाल करके हम रोड हेड पे लेके आए। आई न्यू दैट सुशील इज नो मोर। फिर रिपोर्ट दी। जब तक मैं पहुंचा अपने बटालियन हेडक्वार्टर में 3-3:30 हो चुके थे। तब तक वहां पर ब्रिगेड कमांडर और जीओसी भी पहुंच चुके थे और मेरी हालत नहीं थी कि मैं किससे ही बात कर सकता, क्योंकि अब मैंने टेलीफोन उठाया और आप समझ सकते हो कि जिस अर्चना को मैंने 2 दिन पहले ये बताया था कि तुम्हारा हस्बैंड आ रहा है, अब मैं उसको बताने वाला था कि तुम्हारे हस्बैंड की बॉडी आ रही। अनिल, आई थिंक दुनिया हिंदुस्तान मेरी जिंदगी की वो बड़ी एक मुश्किल कॉल थी, जो मैंने बड़ी हिम्मत करके फिर उनको बताया कि ये सिचुएशन हो गई है। मेरे को कमांडर वहां पे मिले, जीओसी थे, वो आ गए थे। फिर हमने सुशील की बॉडी को एम्बाम किया और जिस जहाज से उसने छुट्टी जाना था उस जहाज में हम उसके बॉडी को भेज रहे थे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम पे लग गए, कैसे उसकी भेजना है। मैंने अपने 2IC को बोला कि आप इसकी बॉडी को अकम्पनी करेंगे। आपको बल्कि वो 2IC थे, वो उन्होंने बॉडी को अकम्पनी किया, दिल्ली लेके गए। एंड फॉर हिज ब्रेवरी सुशील गॉट दी कीर्ति चक्र, जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। दैट वाज दी कमिटमेंट। अब सुशील का वो ये था और वो 1 अगस्त मेरे लिए वो दिन बन गया जिस दिन खुशी से मैं अपने ऑफिसर को छुट्टी भेजता था कि वो मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सके। वो दिन था जहां पर कि मुझे एक मार्टर की बॉडी को भेजना पड़ा। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट ऑपरेशंस, दो वी लॉस्ट सुशील, अ ग्रेट सोल्जर, बट हिज मेमोरी विल ऑलवेज स्टे विद अस। एब्सोल्युटली। हम सब की तरफ से सुशील आइमा को बहुत बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि एंड अ वेरी बिग सैल्यूट। डेफिनेटली ही डिजर्व्स इट। ऐसे सोल्जर के कारण ही हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी जो है वो बची हुई है। जो चुपचाप छुट्टी जा सकता था, लेकिन उसने छुट्टी से ज्यादा अपने कंट्री की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को और अपने फर्ज को, फौज के फर्ज को ध्यान दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ललित। सुशील आइमा हमारे जहन में हमेशा अमर रहेंगे और पूरे देश के जहन में अमर रहेंगे। ऐसे वीर गति प्राप्त करने वाले सोल्जर की कहानी आज हमें आपने बताई, दिल बहुत सदगद हुआ। हैट्स ऑफ टू द ग्रेट सोल्जर एंड हैट्स ऑफ टू यू फॉर बीइंग द कमांडिंग ऑफिसर। और इस सिचुएशन को आपने कैसे संभाला होगा, आई कैन इमेजिन इट्स नॉट इजी, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद ललित, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनिल, थैंक यू सो मच।